प्रश्न एक बड़ा सरल सा मेरा, सब ज्ञान दे रहा है ना, बुराई का नाश हो जाए। बुराई का कोई भी नाश कर कैसे सकता है? कैसे करे नाश? हम सब में बुराइयां हैं, उसका नाश कैसे करें? जब कोई बोल रहा है कि चलो ये दवाई ले लो, तो हमको पूछना पड़ेगा ना, दवाई कैसे लेना है? दिन में 2 चम्मच लेना है या 2 गोली लेना है, हैं? या फिर पीस करके लेना है, उबाल करके लेना है, कैसे लेना है? आपने दवाई बता दी है, ठीक है, लेना कैसे वो भी तो बताना पड़ेगा ना, कितना क्वांटिटी लेना है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। बस दवाई मिल गई और उससे तो लाभ नहीं होगा। आपने बोल दिया हाँ ठीक है, बुराई का नाश हो जाए, कैसे होगा नाश? बड़ा सरल सा प्रश्न है, कोई मुश्किल प्रश्न तो नहीं है। आप दवाई बता रहे कि हाँ ठीक है आप ये वाली दवाई ले लो, हम मान लिए, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, चलिए हम बुराई का नाश करेंगे। इस दशहरा आप करें अपने अंदर की बुराइयों का नाश। ये दशहरा के ही दिन आया था, बाकी दिन नहीं आया। पर ठीक है, आज हम दशहरा में बुराइयों का नाश करेंगे, पर कैसे करेंगे? कभी सोचा है? लोग बस कल्पना में एक अच्छा सा मैसेज लगता है सुनने को, हाँ बुराई का नाश, वाह आज से बुराइयों का नाश, हैप्पी दशहरा। सारी बुराइयों का कारण यही है कि हम कृष्णा की सुनते नहीं है। देखिए, ये तो प्रारब्ध था, जो रावण के साथ हुआ वो तो प्रारब्ध था, वो तो होना ही था। कृष्णा ने जय विजय को 3 जन्म में शत्रु के रूप में सम्मान दिया था। यहां पे भी बोलना चाहिए सम्मान दिया था, कि भगवान से युद्ध करने का ये भी तो सम्मान है। सजा तो दी थी पर सम्मान था एक तरह का। भगवान के सामने युद्ध कौन कर सकता है? तो 3 जन्म में शत्रु बनने का सम्मान, सौभाग्य प्राप्त हुआ जय विजय को, जिनमें से एक रावण और एक कुंभकर्ण था। तो ये तो उनका प्रारब्ध था, ये तो सत्य। परंतु दूसरा दृष्टि और एक और सत्य ये भी है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो तो बताते कि तुम यहां पे गलत कर रहे हो। जो भगवान होते हैं वो बताते तुम यहां पे गलत कर रहे हो, पर लोग सुनते नहीं है। ठीक ऐसे ही गांधी जी के साथ भी हुआ था। हम लोगों को इस जगत के लोग बहुत रोल मॉडल जैसे दिखाई देते हैं। पहले तो लोगों को सत्य पता नहीं होता है। ये लोग जो भौतिक जगत के लोगों को रोल मॉडल जानते हैं, सबसे पहले तो इनको पता ही नहीं होता है कि जो तथाकथित रोल मॉडल है वो करते क्या है और वो किए क्या है। देखिए, भौतिक जगत के है ना, तो गंदगियां तो होंगी। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और गांधी जी के आगे एक उपाधि लगाई जाती है, बहुत लोग उस उपाधि को स्वीकार नहीं करते, बोलते गलत उपाधि। वो शब्द शास्त्रों में प्रयोग किया जाता है, शास्त्र वाला कोई कार्य तो किए नहीं। ओके, जस्ट तो गांधी जी और बाकी कोई भी जो इस जगत में है, सबको इस जगत के, जैसे भगवत गीता में बताया गया, 3 गुण हैं, उसके कारण संघर्ष कर रहा है।
अब सोचिए, अगर हम रोल मॉडल वो संघर्ष करने वाले को बना दें, तो हम भी उसको प्रेरित होकर के, उससे प्रेरित होकर के बस संघर्ष ही तो करेंगे, और क्या बचेगा हमारे जीवन में। अब सोचिए, जो भी किसी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाता हो भौतिक जगत के, वो संघर्ष करने के लिए अपनी नियति लिख देता है, आज से मैं संघर्ष करूंगा। गांधी जी को एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि आपका अंत बहुत दर्दनाक होगा, परंतु उनको आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि उनको नीति पता नहीं थी, परंतु नीति पे चलना नहीं था। बहुत सारी बातें हैं जो अप्रिय है, और अप्रिय बातों को नहीं बताएं वही अच्छा। बहुत सारी अप्रिय बातें आप लोग स्वयं ही थोड़ा ढूंढिए, पता कीजिए, आपको भी पता चले। देखिए, रोल मॉडल तो पहले पता कर लीजिए रोल कैसा है। हम कहते हैं एक ऐसे पूर्ण इंद्रिय व्यक्ति को रोल मॉडल क्यों नहीं बनाया जाए, जो कि सभी कष्टों से परे हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं सह रहा। ऐसे व्यक्ति को रोल मॉडल बनाने में क्या गलती है? परंतु नहीं, लोग तो इसी प्रकार के पाखंड में लिप्त, पाखंड मतलब बोलते कुछ है करते कुछ है, लोगों को रोल मॉडल समझ भी लेते हैं और पालन भी कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे लोग BR अम्बेडकर को रोल मॉडल जानते हैं। वो जो अपनी बात से ही पलट गए, वो जो स्वीकारते हैं शास्त्र गलत है परंतु शास्त्र को जला देते हैं, वो जो अपनी अपूर्णता को स्वीकारते हैं परंतु लोग मन घड़ंत रूप से उनकी बातों को स्वीकारते हैं, वो जो संविधान में प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण, भगवान कृष्ण का फोटो लगाते हैं, परंतु उनके तथाकथित फॉलोअर वही श्री राम और वही श्री कृष्ण के प्रति दुर्भावना रखते। ये कैसे फॉलोअर बन जाते जी आप? ये कैसे फॉलोअर बन जाते? ये विचार कहां से ले आते? ये तथाकथित लोगों का जो फॉलोअरशिप है ना, उसमें सब में मूल आधारभूत गड़बड़ियां है। ठीक है, हम लोगों के रोल मॉडल तो प्रभु श्री राम होने चाहिए, हमारे रोल मॉडल तो भगवान कृष्ण होने चाहिए, हमारा मार्गदर्शन तो गुरु को करना चाहिए, हमको तो शास्त्रों की वाणी सुननी चाहिए ताकि हम कभी गलत रास्ते न चले। अगर हम रोल मॉडल किसी व्यक्ति को बनाने लग गए तब हमारा पतन निश्चित है, और अगर हम भगवान की बातें और भगवान के भक्तों को अपना रोल मॉडल बनाने लग गए तो हमारा पतन हो ही नहीं सकता। विकल्प हमारे पास, विकल्प हमारे पास। शुद्ध भक्त हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद के लिए आते हैं, परंतु क्या लोग स्वीकार कर लेते हैं? अधिकाधिक बार इस प्रकार का जो कृपा करते हैं शुद्ध भक्त, उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं
कि ऐसे कृपा की कोई आवश्यकता नहीं, हमको नहीं चाहिए ऐसी कोई कृपा। इससे समाज का हित नहीं, इससे समाज का सर्वाधिक अहित होता है। ये कोई भी हो, ये समाज का हित नहीं कर पाएंगे। समाज का तो बाद में, ये अपना हित नहीं कर पाएंगे। तो विकल्प तो हमारे पास है, हमको किसकी बात सुननी है? आज के दिन में देखिए, लोग शास्त्रों की बात नहीं सुनना चाहता है, लोग किसी का हिस्ट्री को सुनना चाहता है और उसी का पालन करना चाहता है। और अगर किसी की बुराई बता दें कि ये बुरा किया है, तो फिर बुरा लग जाता है, हाय ऐसा कैसे बोल दिया। जिसमें जो अच्छाई है वो बताई जाएगी, जिसमें जो बुराई है वो बताई जाएगी। परंतु नहीं, शास्त्रों का तो पालन करना नहीं है, भगवान की बातों का पालन करना नहीं है, और शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना नहीं। तो बाकी सब हम फैंटेसी टेल्स सुनते हैं इस भौतिक जगत में, है ना। और हर स्टोरी का दो वर्जन होता है। असलियत तो यही है कि आपको कौन सा वर्जन सही है यही नहीं समझ में आएगा। आपको क्या मतलब, कैसा है, अगर मैं बोलूं कि कोई भी महान फेमस व्यक्ति है और आप जैसा सोचते हैं उसके ठीक विपरीत उन्होंने कार्य किया, आप कैसे बताइएगा नहीं किया? कैसे बताइएगा? आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस होंगे। अब इतना तो है नहीं कि एविडेंसेस लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड होता है। मेरे पास कुछ और एविडेंस। ये जितने तथाकथित सोशल रिफॉर्मर्स आए, ये सब भगवान विरोधी थे। कोई एक व्यक्ति है जो बोले भगवान की बातों को पालन करके हमने प्रयास किया और हमको ये मिला? नहीं, पहले से एक विचारधारा बना करके चल रहा है, पहले से भगवान के विरुद्ध खड़े रह करके चल रहे हैं। तो देखिए, ये सब तो फिर आसुरी हुए ना। हम लोगों को सोशल रिफॉर्मर बचपन से पढ़ाया गया कि बहुत अच्छे थे, पढ़े थे ना, सारे हिस्ट्री बुक्स में पढ़े थे ना, सोशल रिफॉर्मर बहुत अच्छे थे, सामाजिक उत्थान के लिए आए थे। परंतु अगर मैं बोलूं कि सोशल रिफॉर्मर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, शास्त्रों की बात कीजिए, सोशल रिफॉर्मर क्यों चाहिए बताइए? कोई एक सोशल रिफॉर्मर बोला शास्त्र में शुद्ध रूप से तो ये लिखा हुआ है। मैं बी आर अम्बेडकर की बात कर रहा था, बी आर अम्बेडकर ने भी वही तो किया था, और गांधी जी ने भी। जानते हैं शास्त्र सही है, परंतु पालन नहीं करना। असुर यही तो करता है, रावण ने यही तो किया था। रावण ने क्या किया था? उसको पता था कौन सही है, उसको नहीं पता था कौन सही है, उसको नीति नहीं पता थी, पालन किया। सही पता होते हुए भी नहीं पालन करना, यही तो असुर का गुण है। शास्त्रों के ठीक विपरीत कार्य करता है, यही तो असुर का गुण है। यही रावण ने किया था, यही आजकल के तथाकथित फिलोसोफर ज्ञानी सब यही सब तो करते हैं। हमको सही का पालन करना है, सही भगवान से आता है, सही शास्त्रों से आता है, सही गुरु से आता है। अगर इन सब को छोड़ दिया तो सही मिलेगा कहां से? रावण की सभ्यता यही तो थी, भगवान को छोड़ो। विभीषण से क्यों द्वेष था रावण को? विभीषण क्या गलत बोल देता था रावण के लिए? क्या रावण को पता नहीं था ये मेरा हितैषी है?
रावण को विभीषण की इसलिए नहीं माननी थी क्योंकि वो कृष्णा की बात बोलता था, वो प्रभु श्री राम की बातें बोलता था। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं कर रहे। भगवान की जो बातें बोलता है हम नहीं सुनना चाहते, हम नहीं कर रहे अपने जीवन में। हम रावण नहीं बन रहे। फिर बोलते हैं अरे आप लोगों को हैप्पी विशेष है क्या, ये जो त्योहार है ये बुराई पे अच्छाई की विजय है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसे मनाइएगा? कैसे मनाइएगा? आप भगवान की बातें तो सुनते नहीं है, परंतु बुराई पे अच्छाई की विजय कर लेंगे, बुराइयों का नाश कर देंगे। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश के लिए मैं समय समय पे अवतरित होता हूं। आते हैं कृष्णा, आते हैं बुराइयों का नाश करने। आप अपने जीवन में कृष्णा को क्यों नहीं ला रहे? भगवान की बातें सुनेंगे, बुराइयों का नाश होगा। कृष्णा और कृष्णा के शब्द कृष्णा से भिन्न नहीं है। कृष्णा के शब्द सुनिए, बुराइयों का नाश कीजिए। नहीं कर सकते? मुश्किल है। इससे सरल क्या होगा? कृष्णा के शब्द सुनिए, बुराइयों का नाश कीजिए। परंतु नहीं, हम लोग बस बोलने के लिए, ये लोग जो मैसेजेस भेजने वाले हैं ये सब बस बोलने के लिए, बुराइयों का नाश करने के लिए है त्योहार, है ना। हाँ, फुलझड़ी चलाइए, बुराइयों का नाश कर लीजिए। ठीक है, 4 पटाखा और फोड़िएगा, पट 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 पट, हाँ हो गया, बुराइयों का नाश हुआ, है ना। हाँ, इस तरीके से बुराइयों का नाश हो गया और हैप्पी दशहरा हो गया। ठीक है, अच्छाई की जीत होगी, है ना। हाँ, आज से अच्छाई की जीत होगी। कृपया करके भ्रमित मत होइए, भ्रम की अवस्था में मत जिए, सत्य को स्वीकारिए, जो सत्य है वो स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कल्पना के जीवन में क्या, कल्पना का दृष्टि में क्या जीना, ऐसे ही कुछ भी सोच लीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। जैसा सत्य है उसको मान लीजिए, आपके फेवर में हो गया, इसमें मान लीजिए, स्वीकारिए, सर झुका करके स्वीकारिए। परंतु नहीं, सत्य तो स्वीकारना नहीं। तो इस तरीके से कोई बुराई पे जीत वीत नहीं होगी। ठीक है, बुराई पे जीत होने के लिए वो जो बुराइयों से निकालता है उसकी बात तो माननी पड़ेगी, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अंधकार से निकलने के लिए प्रकाश तो करना पड़ेगा। अब हम बस विशफुल थिंकिंग करें, हम लोगों के समाज में ना ये बहुत प्रभाव से बढ़ गया। विशफुल थिंकिंग करें क्या, एक बहुत अच्छा भावना सब में रहता है और वो सुन करके सभी को अच्छा लगता है क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर से झूठा झूठा इसी प्रकार से सुनना चाहते हैं। अगर नहीं भी ठीक होते रहते हैं, स्पेशली सॉरी, एकदम स्ट्रांगली बोल रहा हूं, कोई बुरा मत मानिएगा, कोई भी कैंसर पेशेंट होते हैं सबसे पहले क्या सुनाना चाहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जबकि असलियत क्या है? असलियत यह है कि ठीक है, हो सकता है तुम कैंसर से तो बच जाओ, पर जीवन तो तुमको त्यागना ही पड़ेगा। ये सत्य है, नहीं है? हम सुनाते क्या सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोला मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, कोई भी ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो सोचते ये है, ये जो बोल दिया ना, मुंह से बोल दिया सब ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। अरे सत्य को स्वीकारिए जी।
इतने हिपोक्रेट कैसे बन गए? और ठीक इसी प्रकार से अंधकार पे प्रकाश की विजय हो जाएगी। कैसे होगी? हो जाएगी। कैसे? और वो सब छोड़िए, हो जाएगी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक कल्पना वाला जीवन को त्याग नहीं, झूठा 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 जीवन जीते हैं, ये सबको त्यागिए, सत्य को स्वीकारिए। सत्य आएगा भगवान की बातों से। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकारे नहीं गांधी जी, और फिर वो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, गोली मारेगा वो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया था, वही हुआ। जो गांधी जी ने बताया था वही हुआ। कल्पना में रही है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो झूठा कल्पना से निकलिए, सत्य को स्वीकारिए। जो सत्य है, जो सत्य है स्वीकारिए। ये क्या कल्पना में जी रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा? मालूम है क्या, लोगों को इसी प्रकार के प्रचारक अच्छे लगते हैं, लोगों को इसी प्रकार के लोग अच्छे लगते हैं जो है ना मीठा मीठा बोल दे, सब अच्छा है, तुम भी अच्छे हो, वो भी अच्छा है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अरे जब बुरा काम कर रहे हो तो बुरा बोलेंगे, अच्छा काम कर लो अच्छा बोल देंगे। सब अच्छा है बोलिए, बोलिए सब अच्छा है, तब तो आप अच्छे प्रचारक है, नहीं तो आप कितना कड़वा बोल रहे। ये वही वही दुनिया है। बोले नीम खा रहे हैं पर हंस करके खाइए। अरे हमको कड़वा लग रहा है तो हम बोल रहे हैं कड़वा है जी। जिस दिन टॉलरेट हो जाएगा उस दिन बोल भी देंगे टॉलरेट हो रहा है। तो समाज में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो टॉलरेट हो गई, कोई बात नहीं है, करे। परंतु जो कड़वा है उसको तो कड़वा बोलना पड़ेगा, जो बुरा है उसको तो बुरा बताना पड़ेगा। कोई एक टॉलरेबल लिमिट का है, जैसे करेला का सब्जी बनता है तो एक टॉलरेबल लिमिट का बन जाता है कभी कभी, है ना, बहुत बार तो ठीक है खा लेंगे। परंतु बहुत कड़वा है, अत्यधिक कड़वा, ऐसा कड़वा जैसे कभी कभी होता है ना, नीम खाते हैं कभी कभी, हर बार तो नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है जैसे उल्टी आ जाएगा, होता है ना, है, होता नहीं होता? कभी कभी नीम इतना कड़वा लगता है जैसे अभी उल्टी आ जाए, है, बस अगले पल ही उल्टी आए। अब हम उसमें भी बोलिए ना ना इसको कड़वा मत बोलिए, क्या बोले, मीठा तीखा है, क्या बोले बताइए। लोग झूठ सुनना चाहते हैं, हम क्या करें जी, हमसे झूठ बोला नहीं जाता है। प्रॉब्लम यही है, इसीलिए हम अच्छे प्रचारक नहीं है, इसीलिए देखिए लोगों को अच्छा नहीं लगता। देखिए अगर अच्छा नहीं लगता है तो असलियत मालूम है क्या है? असलियत बस इतना सा है कि आप सत्य सुनना नहीं चाहते, सत्य स्वीकारना नहीं चाहते, और कष्टों से निकलना नहीं चाहते। जब अगर कोई बुरी व्यवस्था है तो पहले स्वीकारना पड़ता है कि बुरी व्यवस्था है। कहीं पे बाढ़ आ गया है तो सबसे पहले स्वीकारना पड़ता है कि बाढ़ आया है। आप उसी में बोलते हैं बाढ़ आ गया है, पूरा सब डूबने वाला है, सब बर्बाद होने वाला है, अगले पल सब भ्रष्ट, सब खत्म हो जाएगा, बोले सब अच्छा है, भगवान ने जैसा बनाया सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब बर्बाद हो जाएगा। सत्य को देखिए, बाढ़ आ गया है। कल तक हम यहीं पे रहते थे, परंतु आज की स्थिति यह है कि हमको निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जाइए, भगवान ने हमें कर्म न करने नहीं सिखाया, हमें मूर्ख बने रहने नहीं सिखाया, हमें अंधे बने रहने नहीं सिखाया, है ना, और झूठा झूठा बस ये विश करने नहीं सिखाया है कि अंधकार से प्रकाश की विजय हो जाएगी। होगी, परंतु कैसे होगी? होगी तो, पर कैसे होगी? कल्पना से नहीं, फिक्शनल नहीं, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। असली मार्ग बताइए कि हम कैसे अंधकार से युद्ध करके प्रकाश में स्थित होंगे, कैसे बुराइयों का अंत होगा। हम बता रहे ना, होगा। श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, सारे बुराइयों का अंत होगा, बता रहे ना। लोग पढ़ना नहीं चाहता, लोग समझना नहीं चाहता, लोग चलना नहीं चाहता।
हम क्या करें? हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। इसको समझ करके सभी गंदगियों से निकलेंगे। और प्रभु श्री राम ने मात्र एक दिन नहीं, हर दिन हर पल सभी को गंदगी से निकाला है, सभी को कष्टों से निकाला है। भगवान कृष्ण की बातें हर पल सभी को गंदगियों से निकालती। कभी ऐसा एक एक दिन नहीं आता। रावण का अंत होते हुए तो एक दिन दिखाई दिया, परंतु कौन सा दिन है जब अंधकार से नहीं निकाला? कब आपने प्रभु श्री राम का नाम लिया और प्रभु श्री राम मदद के लिए नहीं आए? आप लेते नहीं हो। हनुमान जी तो बोलते हैं राम जी का नाम लेकर के सारा काज हो जाता है। आप लेते नहीं हो, आप में शुद्धता नहीं है। परंतु फिर भी एक भक्त होने के नाते हम सभी को भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हमको पता है भगवान दे देंगे, पर हमको मांगना नहीं। हमारा हृदय यही होना चाहिए। हमको पता है भगवान बहुत कृपालु है, जो मांगेंगे तो देंगे। हमको नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान के लिए काम करना। ठीक है, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। थोड़े ज्यादा लोग भी होते हैं मगर कम में बर्दाश्त नहीं करते, सब कुछ चाहिए, भगवान ही चाहिए, है ना। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। मुस्कान माता जी आप अनुवाद पढ़िए, राघव प्रभु जी आप तत्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। मेरे प्रिय मित्र, जब तुम भौतिक इच्छाओं वाले स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय भोग में अत्यधिक लीन हो जाते हो। इसके कारण तुमने अपना आध्यात्मिक जीवन भुला दिया है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें विभिन्न दुखदायी परिस्थितियों में रखा गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य: जब एक व्यक्ति भौतिक रूप से लिप्त हो जाता है तो उसमें आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में सुनने की क्षमता नहीं रहती। आध्यात्मिक अस्तित्व की विस्मृति एक व्यक्ति को और अधिक भौतिक अस्तित्व में उलझा देती है। पापपूर्ण जीवन का यही परिणाम है। विभिन्न प्रकार के पापपूर्ण कार्यों के कारण भौतिक सामग्रियों से विभिन्न शरीर विकसित होते हैं। राजा पुरंजन ने अपने पापपूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप एक स्त्री वैदर्भी का शरीर धारण किया। भगवद गीता स्पष्ट रूप से कहती है, स्त्रियों वैश्यास तथा शुद्धः कि ऐसा शरीर निम्न जन्म वाला है। हालांकि यदि कोई परम भगवान की शरण लेता है तो उसे उच्चतम सिद्धि तक उन्नत किया जा सकता है, भले ही वह निम्न जन्म का हो। जब किसी की आध्यात्मिक बुद्धि कम हो जाती है तो वह निम्न जन्म प्राप्त करता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवत गीता, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, ये श्लोक निकालने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट रुकिए। भगवत गीता स्पष्ट रूप से कहती है, ओके एक मिनट रुकिए। 9.32 ओके, जस्ट अ मिनट। 932 मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं वो श्लोक भी सामने आ जाए। ठीक है, ओके। ट्रांसलेटर चाहिए? ये वेबसाइट ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी। ओके चलिए मैं ट्रांसलेटर पे डाल देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है। मैं कैसे करूं? मेरे को ये भी दिखाना है, वो भी दिखाना है, तो मैं इसको चैट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चैट में डाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसको फिर चैट से। ठीक है,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति पहले इसी श्लोक पे आ जाते हैं, है ना। बहुत लोगों को श्लोक पे आपत्ति होगा। एक डिवोटी कोई लेफ्ट किया ना, वापस ज्वाइन कर ले जल्दी से, अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये श्लोक ऐसे ही है, बहुत लोगों को लगता है तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि सब कोई सुने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पहले इधर की बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, मेरे प्रिय मित्र, जब तुम भौतिक इच्छाओं वाली स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय भोग में अत्यधिक लीन हो जाते हो। एक स्त्री के साथ लोग इंद्र तृप्ति करते हैं। स्त्री को शास्त्रों में डिमोनाइज किया गया, बुरा बताया गया, बार बार देखते होंगे। पुरुष को नहीं बताते, स्त्रियों को बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि स्त्रियां इंद्र तृप्ति कराती, इंद्र तृप्ति का स्थिति बनाती है ना। और अगर मैं और सरल शब्दों में बोलूं, स्त्रियां आपको इस जगत में कंफर्टेबल बनाती है। ओके, चलिए, उल्टे चलते हैं, सब कोई स्वीकारेगा, सीधे रास्ते सब मानते नहीं। एक बात बताइए, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बिटिया, कभी कोई परिस्थिति खराब हो जाए, घर परिवार की परिस्थिति खराब हो जाए, तो आपको मोरल सपोर्ट करती है ना? करती है, नहीं करती? हताश स्थिति में भी आपको प्रोत्साहित करती है ना? जैसे अभी सुन रहे थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्त्रियां बोलती है ना, सब ठीक हो जाएगा। हा? अगर उनको पता भी नहीं हो तब भी वो यही बात बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है ना? ऐसे ही होता है ना, है कि नहीं है? सही बात है, कुछ इसमें गलती तो नहीं है कि स्त्रियां बोलती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा थोड़ा सा समय दीजिए, हैं? बुरा हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए, इस जगत में हमें कंफर्टेबल बना रही है ना स्त्री, बना रही है ना, बना रही है ना। मेरे घर पे उल्टा होता है। हाँ, मैं स्वाभाविक गुण बता रहा हूं। अब स्त्री कोई पुरुष के गुण में रह करके कार्य करे तो वो तो अलग बात है, वो अलग बात है। परंतु स्त्री स्वाभाविक रूप से ऐसी होती है कि नहीं होती है? पूरा संघर्ष करके आओ, देख करके आओ कि सब जगह बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, घर आओ, स्त्री सांत्वना देती है, और वो कोई भी रूप में हो। मैं स्त्री का गुण बता रहा हूं। आप कोई पत्नी पे या भाई सॉरी बहन पे या मां पे मत चले जाइए, मैं स्त्री का गुण बता रहा हूं। स्त्रीत्व क्या है? कभी भी परिस्थिति खराब हो, घर पे आए तो सांत्वना देती है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। अब ऐसा कौन करता है? आपको अगर इस भौतिक जगत में रहने के लिए प्रेरित कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो कौन करेगा? आपको भौतिक जगत में रहने के लिए कौन प्रेरित करेगा? भौतिक जगत में रहो, कौन प्रेरित करेगा? सॉरी, बुरा नहीं मानना है, माया देवी, माया देवी ही होगी, वो ही बताएगी कि आप रहो इस भौतिक जगत में, सब ठीक रह जाएगा। इज इट नॉट ट्रू? क्या ये बात सही नहीं है? सही है कि नहीं है?
माया देवी होगी तो यही करेगी ना, बोलेगी कि इस जगत में सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको अनकंफर्टेबल, अनसेटल नहीं करेंगे। परंतु हमारा जीवन तो क्रमिक विकास के लिए, हमारा जीवन तो शुद्धता के लिए। इसीलिए शास्त्रों में बार बार बताया गया कि स्त्रियां क्या करती है, आपको इस जगत में बांधती है। हमको क्या करना है? देखिए ये स्त्री का गुण है, परंतु अभी जानिए हमको क्या करना है। अगर हम स्त्री भी हैं तो हमको क्या करना है? बड़ा सरल सा बात है, आप अपना मानना छोड़ दीजिए, आप कृष्णा का मानना शुरू कर दीजिए। सारा बुराइयां क्यों है? अभी क्या जान रहे थे कि पूरे जगत में बुराइयां क्यों है? क्योंकि हम अज्ञान में हैं। अज्ञान कब तक है? जब तक कृष्णा की नहीं मानते। आप अपना मानना छोड़ दीजिए, कृष्णा का मानना शुरू कर दीजिए। अज्ञानता समाप्त हो गई, शुद्धता शुरू हो गई। शुद्धता शुरू हो गई, भगवान की बातें का पालन कर रहे हैं, वही हो गया, आप भगवत धाम जाएंगे। अब क्या ऐसे लोग क्या करेंगे? सभी को प्रेरित करेंगे, भगवान की बातें सुनो, भगवान की बातें सुनो, भगवान की बातें सुनो। अभी वही स्त्री थी जो बांध रही थी, अभी वही स्त्री है जो लिबरेट कर रही है। आजकल की स्त्रियां को देखिए, वो भगवान की बातें करती है। सही बात है, करती है ना, आजकल की स्त्रियां भगवान की बातें करती है ना। तो ये क्या है? ये तो अपलिफ्ट कर रही है। ये जो स्त्रियां हैं ये तो ऊपर उठा रही है, नीचे कहां गिरा रही है? स्त्रियां स्वाभाविक रूप से नीचे गिराती हैं। स्त्रियों का जो गुण है वो इस जगत में बांधती हैं। स्त्रियां, बुरा मत मानिए, ये सत्य है, स्त्रियां बुरा करती हैं, आपको इस जगत में कंफर्टेबल बना देती है, आपको अपनी स्थिति में कंफर्टेबल बना देती है। स्त्रियां ऐसा करती है। परंतु जब कोई भगवान की बातें सुनने लग जाए, भगवान की बातों के अनुसार चलने लग जाए, वो क्या करती है? वो सभी को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को एक मार्गदर्शन करती है कि आपको भगवान की बातें सुननी चाहिए। कल भी पूजा हुआ था, बहुत लोग किए होंगे, करते ही हैं। और दुर्गा देवी का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परसों भी हुआ जिनके। आज भी विजयदशमी की कहीं कहीं पूजा होती है, घर पे होती है, अंदर बाहर तो होती है, परंतु घर में भी होती है। अब ये सारी पूजा में भी आप देखे होंगे स्त्रियों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर स्त्री बताएंगी नहीं कि ऐसे ऐसे करो, तो घर में पूजा भी नहीं होगी। सही बात है ना? तो स्त्री क्या कर रही है? स्त्री तो अपलिफ्ट कर रही है, यहां पे उठा रही है, गिरा कर रही है, गिरा कर रही है। परंतु हम सभी सामाजिक रूप से बड़े अंधे हुए पड़े। प्रॉब्लम कैसा है? हम आधा अधूरा जानते हैं और उसी में संतोष करके उसी में जीना चाहते हैं। अब थोड़ा सा कुछ मार्ग जानते हैं और शुद्धि करना नहीं चाहते। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? बुरा मत मानिएगा, कोई बुरा नहीं माने, कोई बुरा नहीं माने। मैं स्त्री का कोई मजाक नहीं बना रहा हूं, सत्य है। जो प्रॉब्लम कैसा है कि पुरुष जो होते हैं वो स्ट्रांग हार्टेड होते हैं, लक्ष्य के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। जैसे योद्धा होता है कि अगर कोई सत्य है तो उसके लिए खड़े रहेंगे। अब स्त्री कैसी है? स्त्री कोमल हृदय है। पुरुष भी आजकल होते हैं ना, पुरुष भी होते हैं, जो पुरुष भी शास्त्रों का पालन करने का प्रयास भी करते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। वो सिद्धांतों पे अड़िग नहीं रहते, वो भी एकदम सॉफ्ट हार्टेड, दबे कुचले से वैसे ही लोग हो जाते हैं। अब होता क्या है उन लोगों के साथ? प्रॉब्लम क्या है कि वो सत्य को स्वीकारना भी नहीं चाहते। दबे कुचले से लोग कैसे होते हैं कि कोई एक रास्ता मिल गया, माई बाप, आप ही सब कुछ हो। अब क्या है? हम बता रहे हैं कि कृष्णा भगवान है, भगवान स्वयं अपनी बात बोल रहे हैं, भगवान की बात मानिएगा कि आपकी बात मानिएगा। लोग इस बात में सुनने को तैयार नहीं। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? लोग भगवान की बातों को छोड़ देता है, अपनी बातों को प्राथमिकता दे देता है। ये इसीलिए है, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए,
ये सेंटिमेंटलिज्म है, ये भावनाएं नहीं है, ये सेंटिमेंटल होना है। स्त्रियों के साथ ये आता है, इसी के लिए बोला जाता है स्त्री कमजोर होती है। स्त्री की भावना होती है, परंतु क्या है, वो भी अगर शुद्ध की वाणी सुने, शुद्ध के अनुसार कार्य करने लग जाए तो सेंटिमेंटल नहीं रहेगी, फिर सत्य स्वीकारेगी, शास्त्र स्वीकारेगी, सिद्धांतों के अनुसार चलेगी। ये चलती हैं, परंतु क्या है, स्वाभाविक रूप से वो ऐसी नहीं है। अब शायद समझ में आ रहा होगा कि लोग भगवान की बातें क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये पुरुष का कार्य है, पुरुष के हृदय का कार्य है। शास्त्र सब कुछ होता है। आपने देखा भी होगा, अगर आज से 50 साल पुरानी बातें करें, 50 साल पुरानी, लोग मालूम है घर में जो भी पुरुष रहे होंगे, दादाजी दादी जी जो भी याद आते, दादाजी चाचा जी काका जी जो भी याद आते होंगे 50 साल पहले, ठीक है, वो आपस में शास्त्र के अनुसार सही या गलत का फैसला करते थे। देखो ये शास्त्र के सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये तुम लोग कर रहे हो, ये सब सही नहीं है। वो अपने ही नहीं दूसरे परिवारों में जाकर के भी बोला करते थे। शायद आपके पिताजी ऐसे हो, या फिर दूसरे के पिताजी आपके घर आकर के ऐसे बोले, शास्त्र के अनुसार ये सही नहीं है, देख मैं बता रहा हूं ये शास्त्र में नहीं है, ऐसे तू गलत कर रहा है ना। सही के लिए खड़े रहते थे। आज से 50 साल पहले भी कुछ लोग दिखाई देते होंगे, याद आता है किसी को? याद आता है उनके पिताजी या दूसरे कोई है? एक जगह और देखिएगा, कहीं पे आपके पिताजी हों, दादाजी हों, कोई भी हो, तो वो लोग जब बिजनेस करते रहते, बिजनेस, तो शास्त्रों की नहीं, सिद्धांतों की बातें करते। सैद्धांतिक क्या है, याद आता है किसी को? याद आता है? कोई बिजनेस करते हुए देखेंगे तो सिद्धांतों के अनुसार बात करेंगे, ये सैद्धांतिक रूप से सही है, ये गलत है। याद आता है किसी बिजनेसमैन को? याद आता है जो अपना अपना क्लोज हो, जिसको आप जानते हो, सिद्धांतों के अनुसार वो बात करता है? मैंने भी अपने मामा जी को सुना है बचपन में, ठीक है। तो ये होता था, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा है, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो यही होता था। स्त्री वाले हृदय या स्त्री वाली मानसिकता से क्या होता है, लोग भुलमुल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड, कमजोर। कमजोर क्या होता है? सिद्धांत में कमजोर रहेंगे, अभी सत्य के लिए खड़े नहीं रहेंगे। समाज कैसा हो गया, वैसे ही तो हो गया, वैसे ही तो हो गया। देखिए एक बात बताता हूं, बहुत बहुत ही कड़वी बात है। स्त्री लोलुपता में, स्त्री लोलुपता में पुरुष जो होते हैं वो स्त्री से भी निम्न हो जाते हैं। स्त्री की लोलुपता में जो पुरुष होते हैं वो स्त्री से भी निम्न हो जाते हैं, और स्त्री जैसी है वो तो वैसी है ही है। इस स्थिति में समाज का उत्थान अत्यंत कष्टदायक रहता है। समझ आ रहा है? शायद अब सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे दिख रहा होगा, किस लिए लोग शास्त्रों की बात नहीं मानते। अंदर से तो स्ट्रांग है नहीं, सही के लिए खड़े नहीं रहेंगे, भगवान की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान शास्त्र में बोल रहे हैं, सारा बदलाव देख रहे हैं, बट वो भी स्वीकारना नहीं है। किस लिए? और जरूरी नहीं है वो स्वयं हो, वो उस परिवेश में होंगे तो वो भी वैसे बन जाते हैं। अब क्या है, उनका मित्र संघ है, अब मित्र संघ है जो 10 में से 9 लोग हैं, सब स्त्री लोलुप है। अब वो कैसे होंगे? एकदम अलग। जब तक पिछले गुण का, पिछले जन्म के गुण का प्रभाव ना हो, या पिछले पिछले कर्मों का प्रभाव ना हो, ऐसे लोगों के संग में रहेंगे, हम भी वैसे ही बन जाएंगे। समाज अत्यधिक रूप से उस रास्ते चल रहा है।
समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कहां पे प्रॉब्लम है? यस नो? सब कोई? समझ आ रहा नहीं आ रहा? इसीलिए शास्त्रों के अनुसार, देखिए यहां पे इसीलिए बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार स्त्री वैश्य, वैश्य को यहाँ पे वैश्यास लिखा हुआ है। वैश्यास का मतलब क्या है? वैश्य कम्युनिटी। उसीलिए मैंने ट्रांसलेशन आप लोगों को भगवत गीता का दे दिया। वैश्य कम्युनिटी, मर्चेंट क्लास, बिजनेस करने वाले लोग। और शूद्र कैसे होते हैं? ये सब निम्न होते हैं। ऐसा नहीं होता था कि ये लोग शास्त्रों की बात नहीं मानते थे। इनफैक्ट मैंने तो अभी बताया, बिजनेस करते हुए लोग मानते हैं आजकल, तो 50 साल पहले भी मानते थे। परंतु क्या हो गया है, ये लोग जो होते हैं इनका लक्ष्य शास्त्र नहीं होता। ब्राह्मण का लक्ष्य ही शास्त्र होता है। भगवान जैसा कहते हैं वैसा करेंगे। ब्राह्मण का लक्ष्य ही वही होता है। पुरुष का लक्ष्य ही वही होता है। अब करता नहीं है वो अलग बात है, तो पुरुष नहीं है। अगर ब्राह्मण कोई कपड़ा से ब्राह्मण दिख रहा हो, या फिर वेश से ब्राह्मण दिख रहा हो, या फिर बोल दे कि हम तो ब्राह्मण हैं, आजी का हुआ अच्छा पढ़े ना, आजी का हुआ अच्छा पढ़े ना, अनऑथोराइज्ड पढ़े, आज का हुआ अच्छा सब पढ़ा है, अनऑथोराइज्ड है, तो वो कोई ब्राह्मण थोड़ी ना होगी। आज हम लोग इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जो शब्द सुन रहे थे, 445 पे जो सुन रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो, है तो बोल रहे थे, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे हम लोगों को क्वालिफाइड ब्राह्मण होना पड़ेगा, है ना? नहीं, हाँ उसमें था कि चैतन्य चेतामृत में, चैतन्य चेतामृत में था शायद, चैतन्य चेतामृत में था, है ना? चैतन्य चेतामृत में था। चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे माधवेंद्रपुरी के बारे में, तो हम लोग को क्वालिफाइड ब्राह्मण होना पड़ेगा, हम लोग पूरे विश्व में वैसे जाकर के प्रचार करें, है ना? वैसे ही उन्हीं सिद्धांतों पे खड़े हैं। चैतन्य चेतामृत। तो यस, बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा क्या? है? जल्दी बोलिए, सीसी बोलिए, याद आ रहा है तो लिखिए जल्दी से। तो कैसे होता है? शास्त्रों में, शास्त्रों के प्रति अडिग रहने के लिए हम लोगों को बहुत दृढ़ रहना पड़ेगा। अब कैसा है, हो सकता है हम स्त्री हृदय के हैं, हो सकता है हम स्त्री ही हैं, हो सकता है हम निम्न हैं, हो सकता है हम शूद्र हैं, हो सकता है हम वैश्य हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, होने दीजिए। अभी तो देखिए कली काल में सब शूद्र हो जाता है, होने दीजिए, होने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ये प्रश्न है। अब हमको अपने शुद्धि के लिए प्रयास करना, और ये शुद्धि होगी कहां से? जहां से शुद्ध ज्ञान आ रहा है वहां से शुद्धि होगी। जहां से शुद्ध ज्ञान आ रहा है वहां से स्वीकारिए, उस रास्ते चलिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पतन हो ही नहीं सकता, हम दूसरे रास्ते चलते। अगर कोई सबसे निम्न में से भी निम्न हो, परंतु वो शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चल रहा हो, उसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती है। अब बताइए, दूसरी बात रही, स्त्री होने से हम में एक बुराई होती है कि हम गलिबल हो जाते हैं, हम सत्य को सत्य नहीं स्वीकारना चाहते, वो इमोशनल हो जाते हैं, ये होता है। परंतु अगर किसी किसी शुद्ध व्यक्ति की बातें सुनने लग गए, तो वही जो गुण, जो अवगुण था हमारा, यही जो अवगुण था जो हमें भक्ति करने के लिए अवरोधक बन रहा था, वही सबसे बड़ा गुण बन जाएगा।
क्योंकि गलत के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे। अब इमोशन जो रहेगा और जो सेंटिमेंटलिज्म भी रहेगा, वो क्या होगा, वो अपने आप, देखिए समझिए, सही को पालन कर रहे हैं और बहुत सेंटिमेंटल है, सही को पालन कर रहे हैं और सेंटिमेंटल है, तो क्या होगा, उसके लिए बहुत फील करेंगे, बहुत स्ट्रांगली फील करने लगेंगे, धीरे धीरे प्रेम जागृत हो जाए। तो जो चीज हमको कमजोर बना रही थी वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट बन गया हमारा। जब हम सही के प्रति समर्पित हो गए तो जो चीज हमको कमजोर बना रही थी वो स्ट्रांग बन गया। और ये जो है ना, ये जो इमोशन है, ये भक्ति में होना ही चाहिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला है, हम सभी को इमोशनल तो होना ही चाहिए, परंतु सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, है? कमजोर, है? क्या बोलते हैं सेंटिमेंटल को हिंदी में, क्या बोलते हैं? बहुत लोग उसको गलत समझ देते हैं। तो बस ऐसे ही सही और गलत का भेद किए बिना हम बस किसी तरीके से बस मान लें, भावुक, हाँ, सही और गलत का भेद किए बिना हम बस रोने लग जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, तो वो सही नहीं है। इसी के लिए बड़ा सरल है कि अब जो भी भक्ति करने वाले हो, कली काल में बचे हैं ना, कुछ लोग भक्ति करना चाहते हैं ना, कुछ लोग सही को पालन करना चाहते हैं ना, अब बस एक सरल सा काम कीजिए, सही का पालन कर लीजिए, बस सही का पालन कर लीजिए, आपकी भावुकता रहने दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये बीमारी है ना, अपने आप ठीक हो जाएगी। बता रहे बीमारी है और बता रहे निम्न है, कोई बात नहीं, निम्न है ना, सब ठीक हो जाएगा, सही का पालन करिए। जो जितना स्ट्रांगली सही का पालन कर लिया वो इतना आसानी से निकल गया कष्टों से। क्या मुश्किल है क्या? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हमको सही का पालन अभी भी नहीं करना। ठीक है, एक तो कली काल में आए हुए हैं, कोई सिद्धांतों का पालन नहीं करता, अभी भी हमको सही मिल गया, सही के प्रति हमको समर्पित नहीं होना, इसीलिए सब गड़बड़ चलता है। लोग दुर्बल होने के कारण, जैसे भगवत गीता में कैसे कृष्णा ने अर्जुन को कोई अप्रिशिएट नहीं किया था, वो दुर्बलता एक्चुअली में बहुत बुरी भी नहीं थी, परंतु कृष्णा ने अर्जुन को चैस्टाइज किया था, बहुत डांटा था, तुम कैसे दुर्बल बन गया, तुम कैसे दुर्बल बन गया। परंतु स्थिति मालूम है कैसी थी? एक भक्त जो होता है वो ऐसा ही हृदय का होता है, सॉफ्ट हृदय का, वो किसी का अहित नहीं करना चाहता, बुरा नहीं करना चाहता। कोई भी भक्त होगा, आप में भी, आपको हमेशा ही अनुभव होता होगा, हम किसी का थोड़ा सा भी अहित ना करें। तो अर्जुन जब अपने संबंधियों का बुरा नहीं करना चाहता, तो किसी भी जीव का बुरा नहीं करना चाहता। एक्चुअली में कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, परंतु कृष्णा ने चैस्टाइज किया, गलत बात है एकदम। परंतु क्या किया, अर्जुन ने वो दुर्बलता लेकर के कृष्णा के चरणों में समर्पित कर दिया, और फिर क्या हुआ, फिर सब कुछ सही हो गया। तो आपका जो भी भावना है कृष्णा के चरणों में समर्पित कर दीजिए, गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, सही रास्ते के प्रति समर्पित कर दीजिए, फिर आप सही हो जाएंगे। बुराई कब तक है, कमजोरी कब तक है, दुर्बलता कब तक है? जब तक आप सही के प्रति समर्पित नहीं कर रहे। तो सही और गलत का भेद कर लीजिए, चुनाव कर लीजिए, सही क्या है, गलत क्या है। जो सही है उसके प्रति समर्पित कर दीजिए। अभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बातों के प्रति गांधी जी अगर समर्पण कर देते तो गांधी जी का उस प्रकार से मृत्यु नहीं होता, नहीं होता। सही के प्रति समर्पित कर दीजिए, आपकी दुर्भावना है, कोई बात नहीं है, मानने के लिए तैयार है, परंतु नहीं, हमको तो समर्पण करना नहीं है, तो फिर बुरा होगा। समझ रहे? बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सही के प्रति समर्पित नहीं करना, सही को मानना ही नहीं है, सही के अनुसार चलना ही नहीं है। हमारा तो खुद का मन करता है, हम तो सोचते हैं, हमको तो लगता है, तो लगता है, तो लगते रहे, लगा लीजिए, फिर लगता है तो लगा लीजिए।
हमको तो लगता है हम ये मैसेज सब कोई को भेज देंगे ना, बुराई बुराई पे अच्छाई की जीत, तो हमारे भी अंदर वो अच्छाई आ जाएगा, है ना। बोलता है ना कुछ लोग 100 लोगों को ये मैसेज भेजिए, 20 लोगों को ये मैसेज भेजिए, आपका भी अच्छा हो जाएगा। हमको तो लगता है, ठीक है, लगने दीजिए, आपके लगने से कुछ हो नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, हमको लगता है 20 लोगों को भेजिए, अरे फटाफट 1 घंटे में आपका पूरा दुनिया बदल जाएगा। तो यही पागलपन है, कृपया करके समझिए। हमारी कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, अगर हम सही का पालन कर रहे हैं तो अभी के अभी इसी पल हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, ठीक। बाकी बहुत सारी बातें और भी थी, बिल्कुल करेंगे, और जिनको और भी बातें पूछनी है बिल्कुल पूछिए। थोड़ा सा भी हृदय में संशय लेकर के मत जिएगा कि अरे प्रभु जी ऐसा आपने कैसे बोल दिया, शास्त्रों में ऐसा कैसे लिखा हुआ है, ये तो बहुत रिग्रेसिव है, ये तो बहुत ऐसा है, ये तो बहुत वैसा है, बिल्कुल भी लेकर के मत जिएगा। तो जो भी कोई जिज्ञासा रहे बार बार पूछिए, हम आंसर करने के लिए तैयार, ठीक है। शास्त्रों में लिखी गई कोई भी बात गलत नहीं है, और वो सारी बातें आप भी स्वीकारेंगे। अगर आप ज्ञान में होंगे तो आप भी स्वीकारेंगे, अज्ञानी ही इन सारी बातों को स्वीकारने से मना करेगा। हमको तो नहीं लगता आप में सब कोई अज्ञान में स्थित है, जब सही के प्रति आप सुनना चाहते हैं, सही बातें सुनना चाहते हैं, तो कृपया करके सुनिए, समझिए, पालन कीजिए। चलिए, जिज्ञासा पूछेगा, और कुछ पूछ भी रहे हैं अंजना माता जी, 2-3 मैसेजेस है, बिल्कुल आंसर करेंगे, सब कुछ आंसर करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आश्लेषा माता जी। कल एकादशी है ना, तो एकादशी के व्रत का पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। अगर किसी की तबीयत अच्छी नहीं रहे, जैसे मेरे को भी अभी कुछ जुकाम और अजीब सा लग रहा है, तो निर्जला नहीं कीजिए, सजला कर लीजिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली अगर पानी नहीं पीते हैं तो और जुकाम हो रहा है तो जुकाम बढ़ जाता है। मेरे को एलर्जी के कारण हो रहा है, और जनरली मेरे साथ ये होता है, ये बहुत कॉमन है मेरे लिए। स्टार्ट करता है एलर्जी से, फिर असली में ठंडा लग जाता है, और फिर वही जुकाम चलते रहता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उसका निवारण करने का, और अगर किसी की तबीयत खराब है तो कृपया करके निर्जला ना करके सजला कर लीजिए। अगर कोई सजला भी नहीं कर सकता है, उसमें भी दिक्कत हो रहा है, सफला कर लीजिए, फिर नमक वाला कुछ, नमक मतलब सेंधा नमक का कुछ खा लीजिए, ये कर सकते हैं। परंतु व्रत अवश्य करने का पूर्ण प्रयास कीजिए, ठीक है। सब कोई कर सकता है, कीजिए, ठीक है। चलिए, जिन गिनी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें, और कंटिन्यू करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरु।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये टॉपिक एक्चुअली में बहुत विस्तृत है, स्त्री निम्न है, ठीक है। इसमें बुरा मानने वाला बात नहीं है, बहुत अच्छा स्थिति है स्त्री का, ये निम्न अवस्था बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस पे जितना बात करें कम है, और बहुत सारा एस्पेक्ट है, बहुत सारा दृष्टिकोण है। अभी थोड़ा सा कंपाइल करने का कोशिश करेंगे, अभी कभी आगे मौका मिलेगा, आगे अवसर मिलेगा और अच्छे से बात कर सके और विस्तार से बात कर सके। परंतु आप बस सारांश समझ लीजिए, समरी समझ लीजिए, ये बात सही है स्त्री निम्न है, ये बात सही है स्त्री का पोजीशन लोअर है, सही बात है। परंतु ये लोअर पोजीशन होकर के वो बहुत अच्छी अवस्था में है आज के दिन में भक्ति करने के लिए। आज शुद्धता के लिए उनकी अवस्था पुरुषों से, तथाकथित पुरुषों से ज्यादा अच्छी, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए, और बस एक मेरे लिए प्रयास कर लीजिए, सही को स्वीकार। हम लोग क्लास में बहुत बार बोलते हैं, फिर से मैं बोलता हूं, शुद्धता जहां समर्पण वहां, बस इतना पालन कर लीजिए, बस उसके बाद फिर कोई कष्ट नहीं। अब क्या होता है, स्त्रियां होती है कमजोर हृदय, अब क्या उनको सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे। अब मालूम है क्या, हर स्त्री जो बोले हमको तो है ना, हमको हृदय में हमेशा से ऐसा लगता है, हमको तो हमेशा ऐसा अनुभव होता है, वो एक्चुअली में वो बहुत अच्छा है, वो श्रद्धा बना रहा है, वो खराब नहीं कर रहा, परंतु यही आपका अवरोधक भी है, यही आपको रोक भी रहा है, आप सही को नहीं स्वीकार, है ना। तो कम से कम बस इतना कर लीजिए कि सही को स्वीकार कर लीजिए। स्त्री है बहुत अच्छी अवस्था है, परंतु अब सही को स्वीकार कर। बहुत सारे डिवोटीज हैं जो पहले कमजोर हुआ करते थे, है? मुझे कोई डिवोटी आज याद आ रहा है, मैं किसी को निम्न नहीं बताना चाहता इसलिए मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, परंतु कुछ डिवोटीज याद आ रहे हैं, कुछ डिवोटीज दिख रहे हैं, पहले कमजोर हुआ करते थे, परंतु अब उनमें यह दृढ़ता आ गई है कि शास्त्र जो बोलेंगे वही सत्य है, ठीक है, हम सत्य के साथ खड़े रहे, फेवरेबल अनफेवरेबल शास्त्र के साथ खड़े रहे। और जब खड़े रहते हैं तो उनसे अच्छा भक्त आप देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आई होप ये समरी समझ में आई हो। बाकी जितनी जिज्ञासा पूछिए और जितनी दृष्टिकोण से जो बातें करनी है करते रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जितना पूछना पूछिए, मैं आंसर करूंगा, ठीक। चलिए, जिनकी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। ओके, सबसे पहले अक्षिता का जिज्ञासा ले लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा मौका दे दीजिए। अंजना माता जी, अक्षता पूछ रही है, हरे कृष्णा गुरु जी, क्या बिल्कुल भी एक्सेप्शन नहीं है स्वाभाविक नेचर में, स्त्रियों में एक्सेप्शन नहीं है, सब में रक्षित करे जाने की आवश्यकता होती है? प्लीज आंसर इफ यू सो विश। देखिए, स्वाभाविक रूप से यही है, परंतु आज के दिन में स्त्रियां स्त्रियों की तरह कार्य नहीं कर रही हैं और पुरुष पुरुष की तरह कार्य नहीं कर रहे। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं तो आगे तक बोलता हूं, गुरु गुरु की तरह कार्य नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। तो हम आइडियल सिचुएशन लेंगे ना, हम शास्त्रों वाला सिचुएशन लेंगे ना। आज अगर मलिनता आ गई है, मां की तरह काम नहीं कर रही है, तो हम उसको मां नहीं कुमाता थोड़ी ना बोल देंगे। हम लोग आरती में सुनते हैं माता कुमाता नहीं हो सकती है, परंतु आज के दिन में होती है कि नहीं होती है? एक मां अगर बच्चे को गला घोट करके मार दे, हैं, इंद्र तृप्ति के लिए बच्चे को मार दे, तो कुमाता नहीं है, कुमाता नहीं है वो, है? तो ठीक है, वो शास्त्रों के अनुसार संभव नहीं है, लोग उस जगह भी जा रहा है, तो ठीक, मैं उसी तरीके से बता रहा हूं, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां हमेशा ही रक्षित होती है, परंतु आज स्त्री वाला गुण नहीं दिखा रही है, पुरुष पुरुष वाला गुण नहीं दिखा रहा। क्या है, समझिए बात। स्वाभाविक रूप से, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, जो सत्य है उसको स्वीकारिए, स्वाभाविक रूप से समाज स्त्रियों का शोषण करना चाहता है, इसका कोई अपवाद नहीं है, ये स्वभाव है, समाज का स्वभाव है कि स्त्रियों का शोषण करेंगे,
ठीक इसी प्रकार से आज मैं देख रहा था, स्वाभाविक रूप से समाज गायों का शोषण करना चाहता है। यह स्वभाव है। स्वाभाविक रूप से समाज बच्चों का शोषण करना चाहता है। यह स्वभाव है। एक और, स्वाभाविक रूप से समाज वृद्धों का शोषण करना चाहता है। यह स्वभाव है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। परंतु क्या वृद्ध कोई 90 साल का बहुत स्ट्रांग नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक गुण है, परंतु आज प्रदर्शन कुछ और हो रहा है। अब प्रदर्शन के अनुसार हम बदलाव तो नहीं ला सकते। यथारूप स्थिति यही है, परंतु क्या करें, अब परिस्थिति के अनुसार लोगों को बदलना पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से स्त्रियों को घर में रहना चाहिए। उनके पिता, पति, पुत्र को शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, सही मार्ग बताना चाहिए। परंतु आज होता थोड़ी ना है, होता थोड़ी ना है। और मैं एक और बात बताऊं, ये बहुत कड़वी बात है, ये सत्य है। स्वाभाविक रूप से स्त्रियों को बाहर से सुनना भी नहीं चाहिए। लोग ठग लेता है। कहीं बाहर की बातें, किसी बाहर की वाले की बातें नहीं सुननी चाहिए। स्वाभाविक रूप से नहीं सुननी चाहिए। परंतु आज अगर कोई गुरु की बातों के अनुसार नहीं चले तो बच ही नहीं सकता। मेरे को एक अपवाद बता दीजिए, हम तो अपवाद सुनने के लिए तैयार। एक अपवाद बता दीजिए, कोई भी हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर गुरु की बातों के अनुसार नहीं चले तो बच ही नहीं सकता। कोई अपवाद नहीं है इसका। तो ठीक है, पहले हुआ करता था, स्वाभाविक रूप से ये होता था, वो सारी बातों को हटाइए। अभी प्रैक्टिकली क्या जीवन हमको जीना है वो बात देखिए। हम लोग अब इस अवस्था में, यहां पे कली काल में आने के बाद, इतने पतन में आने के बाद, अब अगर गुरु की बातों के अनुसार नहीं चले तो सब खत्म। स्वाभाविक गुण कोई भी प्रदर्शित नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोगों को अब बस गुरु और शास्त्रों की बातें स्वीकारनी पड़ेगी, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। आई होप क्लियरली आंसर हुआ हो। ठीक है, स्वाभाविक गुण एक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दूसरा है। प्रैक्टिकली हमको स्वीकारना पड़ेगा। स्वाभाविक गुण जो होता है हमको वो भी मानना है कि हाँ स्वाभाविक गुण तो ये है, परंतु समाज आइडियलिस्टिक तरीके से चलेगा तब उस रास्ते चला जा सकता है। नहीं चलता तो हम भी नहीं चल सकते। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आए। अंजना माता जी बोल रही है, अर्जुन की तरह कैसे बने प्रभु जी? समर्पित होने का सोचें भी तो खुद ही इन्वॉल्व होने लगते हैं सिचुएशंस में। माता जी देखिए क्या है ना, हमको देखना चाहिए कि शुद्धता हमको कैसे आएगी। जैसे अर्जुन समर्पण क्यों किए थे? क्योंकि उनको शुद्ध ज्ञान चाहिए था, सही मार्ग चाहिए था, इसीलिए तो सही मार्ग चाहिए था। तो सही मार्ग कहां से आएगा? हमको यह देखना पड़ेगा सही मार्ग कहां से आएगा। जो सही के प्रति समर्पित हो वहीं से आएगा। कौन है वो समर्पित? कौन है सही? कौन बताता है? देखिए एक बात जानिए, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं और बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं। आपको जितना तरह का जो विषय पे विचार आपने जब भी बनाया होगा, कोई भी विषय ले लीजिए, हर विषय का विचार आपका गलत होगा। एक मिनट रुकिए, हर विषय का विचार आपका गलत होगा। हर किसी ने आपको ठगा होगा, अपनी बातें बोल करके ठगा होगा। वो अपना ज्ञान बताया होगा और सारा ज्ञान अज्ञान है, सब झूठ बोला है। एक गुरु ही है जो सत्य बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोला है। ऐसा कोई गुरु मिले तब उसकी बातें स्वीकार कर लीजिए, फिर उसके अनुसार चल लीजिए। सबने झूठ बोला है, सबने गलत बोला है, चाहते ना चाहते सब गलत बोला है, सब गलत किया आपके साथ, सब भरवाया है, सब भटकाया है, कुछ ज्यादा कुछ कम। शुद्ध ज्ञान बस एक ही जगह से आ रहा है। सही है ना? सही है ना? सबके लिए सही है ना?
शुद्ध ज्ञान बस एक ही जगह से आ रहा है, बस एक ही जगह से आ रहा है। सही बात है, यस नो? हमको बस वही शुद्ध ज्ञान को स्वीकार कर देना। बाकी लोग, सही बात है नहीं है कि आपको सभी ने ठगा है। आपने जिसकी भी बात सुनी, हो सकता है उसने 2 बात सही बोली और तीसरी बात वही गलत बोल दिया, आप उसी की बात सुनकर के भरमा गए। सब गलत बोला, सब, कोई अपवाद नहीं, सब गलत बोला, एक ही है जो सही बोला। ठीक है, जो सही बोला उसकी बात मान लीजिए, अब मानिए, चलिए चलिए। आप जब स्वीकार कर रहे हैं कि सही बात यहीं से है, तो चलिए, हम इतना सही बोले तो बाकी भी सही बोलेंगे, है ना? चलिए। अब देखिए, बाकी लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग जगह है। आज बता रहे थे ना, बाकी लोगों का इंटरेस्ट है दूसरे को अपीज करने में, है, कर्णप्रिय बात बोलो, दूसरे के महान बन जाओ, है, लोकप्रिय बन जाओ। अब गुरु का वो लक्ष्य नहीं हो सकता। अब लिखा हुआ है स्त्री वैश्य और शूद्र, हम बोले ना 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 ना, ये तो नहीं, ये तो नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, ये सारी बातें नहीं है, तो ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। गुरु का कार्य ये नहीं हो सकता जो बोले इतना तो स्वीकार कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये सब नहीं, ये पहले की बात है, उस समय की बातें हुआ करती थी। सिद्धांत बताया हुआ है, हम ज्ञान दे रहे हैं, उस समय की बातें हैं। हम तो बोल रहे हैं, आज भी कोई वैदिक प्रणाली के अनुसार चलने लग जाए, आज भी वापस से आ जाओ, आज भी सब वही सब स्वीकार करने लग जाओ, आज भी पुरुषों को शास्त्र के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा कर दो, जीवन लगा दे वो शास्त्र को समझने में, अब बाकी लोगों को समझाए घर परिवार में, बिल्कुल स्त्रियों को घर परिवार में ही समझ ले, उसी के अनुसार चल ले। चल नहीं पाएंगे, परंतु आज भी वही ले, वही, यही व्यवस्था सही है, वैदिक प्रणाली की व्यवस्था ही सही है। अभी उसमें देखिए, समझिए क्यों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि स्त्री है गलीबल, स्त्री है वो क्या, मोल्डेबल, जैसे माता जी बोल रही थी, मोल्डेबल स्त्री है, मोल्डेबल। अब प्रॉब्लम क्या है, उनका तो धर्म बनता है पति के चरणों में समर्पण, आइडियली आज के दिन में नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है, परंतु अगर वैदिक प्रणाली की बात करें, है, तो क्या होगा, पति के चरणों में समर्पण। अब पति के चरणों में समर्पण तो स्त्रियां करने के लिए स्वाभाविक रूप से, अब पति शास्त्र से ही बता रहे, वो गलीबल रहे चाहे कुछ भी रहे, वो गलत रास्ते ले नहीं जाएंगे, सबका हित हो, अब स्त्रियों का शोषण नहीं होगा, नहीं हो सकता। परंतु आज सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो चुका है, सारी व्यवस्था टूट गई है। अब बस गुरु बचे हैं, गुरु हमको हाथ पकड़ करके, गुरु का पैर पकड़ करके हम चल ले, बिल्कुल हम रास्ते क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कारण है कि शास्त्रों में साफ साफ बताया हुआ। और वो देखिए, जो अगर वैदिक प्रणाली का बात का पालन कर ले तो बिल्कुल सही बात है। आप लोग पालन करता नहीं है और कर नहीं पाएगा तो हाँ ठीक है, हम भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप शुद्ध को स्वीकार कीजिए, हम भी शुद्ध को स्वीकार कर लेते, आप नहीं करेंगे हम कर लेंगे, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो जब सब कोई ठगा है और एक सही रास्ता है तो सही रास्ते चल लीजिए। अब तो यही बचा है आपके लिए, तो मतलब पहले के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु आज के दिन में अब बस एक व्यवस्था बचा है, गुरु। क्योंकि पति अपना काम नहीं करता, पिता अपना काम नहीं करता, पुत्र अपना काम नहीं करता, समाज में कोई अपना काम नहीं करता, कोई भी अपना जीवन वैसा नहीं जी रहा, परंतु गुरु वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा उनको जीना चाहिए। तो गुरु पिता भी होते हैं। और मालूम है क्या, सच बता रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति उसका कोई भी संबंध हो, किसी से कोई भी संबंध हो, पूरी दुनिया में किसी से कोई, सबसे महत्वपूर्ण स्थान पिता का होता है। अगर पति कुछ बोल रहा है और पिता कुछ बोल रहा है तो सबसे पहले पिता का धर्म पालन किया जाता है। पिता के धर्म से पहले बंधी हुई है।
पिता को कभी इस प्रकार का अवरोधक नहीं लाना चाहिए, परंतु पिता का धर्म पहला धर्म होता है। और मैं बोल रहा हूं बस एकमात्र धर्म, इसी का पालन कर लीजिए, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु पिता के समान होता है, पिता ही होता है, दूसरा जन्म देता है, द्विजा होते हैं, ठीक है, बस उसका पालन कर लीजिए, बाकी कोई व्यवस्था का भी पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से बस जीवन जिए, जो गुरु बोले पालन कीजिए, सारे कष्टों से निकल जाइए। कितना आसान है। अभी सारा कुछ भ्रष्ट है, हम बता रहे हैं उसमें भी कितना अच्छा है। कुछ बचा गया, कोई प्रॉब्लम बचा, कोई कष्ट बचा? पिताजी आपका सही बात बता रहा है, आध्यात्मिक गुरु सही बात बता रहा है, आप उसका पालन कर लीजिए, आपका धर्म भी बनता है, बस कर लीजिए, सब कोई कर लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अंजना माता जी और भी बातें बोलिए, उसकी भी जिज्ञासा को उत्तर करें। अच्छा, आशी भी कुछ बोलिए। आज के विजयदशमी के पोस्ट में जो रेफरेंस बोला गया कि कोई देवी देवता अगर किसी डिवोटी का बुरा करना चाहे तो कृष्णा उस डिवोटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, पर देवी देवता डिवोटी का बुरा क्यों चाहेंगे? ओके, देखिए क्या होता है, हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तव्यों से भी बंधे हैं। हमारा सबके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएं तो आप अपराधी हैं। हम सभी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण रूप से नहीं निभा रहे तो निश्चित रूप से हम सभी अपराध कर रहे हैं। अब जब ये अपराध कर रहे हैं तो सजा मिलती है। हम लोग हर पल ही लोग पूछते हैं कि कृष्णा की भक्ति करेंगे तो कोई अपराध तो नहीं होगा। इनफैक्ट उल्टा है, अगर कृष्णा की भक्ति नहीं करेंगे तो अपराध होगा। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे धर्म है और आप वो सारे धर्मों का पालन करेंगे ना तो भी कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। और जो नहीं पालन किया उसी में क्या किया? उसी में आपने अपराध कर लिया, अपराध कमा लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप कष्टों में पड़ेंगे। ठीक है, तो देवी देवता का नियम तो लगेगा ही। जैसे ही आप अपराध करोगे देवी देवता का नियम लगेगा, बिकॉज दे हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि अगर कोई ये काम ना करे तो उनको ये सजा देना, ये काम ना करे तो ये सजा देना। परंतु जो कृष्णा के भक्त होते हैं उन पे देवी देवता का भी कोई नियम नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, आया? ओके, पर अगर कोई भक्त कृष्णा के लिए कार्य कर रहा है तो फिर वो सब धर्म उसको फिर भी वैसे ही पालन करना है, नहीं करना है ना। देखिए क्या है, अगर कोई नहीं पालन कर रहा है, अगर कोई कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है तो उसको सभी धर्मों का पालन करना है। यस नो? अब अगर कोई दूसरा धर्म है जिसका वो पालन नहीं कर रहा तो अपराधी है कि नहीं है? अपराधी है कि नहीं है? अगर कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा तो अपराधी है कि नहीं है? अपराधी है ना। परंतु आप समझिए, ये अपराध खत्म नहीं होता है। जैसे आप पत्र पुष्प फल या जल तोड़ रहे हैं, पत्र तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, जल को यूज कर रहे हैं, तो ये आप पाप अपराध कर रहे हैं। हम इस भौतिक जगत में आए हुए ना, सब अपराध कर रहा है। आपने वो जाना है ना कि अगर कृष्णा को ऑफर करके नहीं खाएंगे तो आप पाप ही खाएंगे, तो ये पाप तो ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे ही आपने एक पत्र तोड़ा, एक पुष्प तोड़ा, एक फल तोड़ा, ये पाप हो चुका है। परंतु जैसे ही कृष्णा को अर्पित करते हैं तो पाप से मुक्ति मिल जाती। तो पाप कर्म तो किया है ना, पाप का सजा मिलना चाहिए, परंतु नहीं, कृष्णा को ऑफर किया तो सजा नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो हम लोग अपराध तो कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए अपराध नहीं हो रहा। कोई पल भर के लिए बोले कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपराध हुआ। पर क्योंकि कृष्णा को लक्ष्य बनाया, क्योंकि कृष्णा के लिए किया,
तो अपराध नहीं, अपराध से मुक्ति होगी। ठीक है, भगवत गीता में यही बताया हुआ है, कृष्णा को अर्पित खाया हुआ वो पाप नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। तो वो अपराध के लिए देवी देवता बुरा करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अपराध किया है तो अपराध का सजा क्यों नहीं मिलेगा? अपराध किया तो सजा मिलेगा। प्लीज समझिए, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली। दो अलग अलग चीजें एक साथ हो रही है। एक आप अपराध कर रहे हो, आप जीवित हो ना, जीवित हो ना, मैं जीवित हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं जीव हत्या कर दिया, बैक्टीरिया मरे बहुत सारे, मैं चल रहा हूं, चींटी मर रही है, ऑटोमेटिक अपराध हो रहा है। तो ये अपराध हो रहा है, तो अपराध किया है तो उसका सजा भी मिलेगा, परंतु साथ के साथ दूसरा भी हो रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ मेरे को अर्पित करते हुए करो, तो हम दूसरा भी कर रहे हैं, तो साथ में दूसरा कर रहे हैं, तो अपराध अपने आप खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हमने लक्ष्य कृष्णा को बना लिया है, तो अपराध नहीं इनकर हो रहा। समझ आया? हरे कृष्णा। अपराध कर रहे हैं पर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा के लिए कर रहे हैं। यस नो? हरे कृष्णा। समझ आया? ओके। अश्लेषा माता जी आंसर कर रहा हूं, 2 मिनट। ओके, इतना सारा क्वेश्चन होता है, बीच में मिस हो जाए तो दिक्कत हो जाता है। ओके, हरे कृष्णा। अर्जुन की तरह, ओके, ये आंसर हो गया। एक और अंजना माता जी का जिज्ञासा था, बिल्कुल था। ओके जी प्रभु जी, मैंने अपने मामा जी को से सुना है, बचपन में कहते थे शास्त्रों के अनुसार मोल्डेबल। ओके ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके, ये मैंने तब भी पढ़ा था, मामा जी का नाम आपने दिया था। अच्छा, ओके, आई थिंक यहाँ तक सब आंसर हो गया। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई थिंक आंसर हो गया। अंजना माता जी कुछ और जिज्ञासा है तो बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, सॉरी अगर मैं मिस कर गया हूँ, मेरी आंखें थोड़ी सी है खराब, समझ में नहीं आता मेरे को, बड़ा चक्कर सा आता है जब मैं मैसेज स्क्रॉल भी करता हूँ तो चक्कर सा आता है। ठीक है, ओके, यस, आश्लेषा माता जी बोल रही हैं हमें सही के प्रति इमोशंस होना चाहिए, बट सेंटिमेंटलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट? हाँ बिल्कुल, सेंटिमेंटल हमको नहीं होना है। सेंटिमेंटल मतलब भावुक हो जाना, और भावुक कैसा, ये जो भावुक होना है ना, ये ओके ओके, भावुक होना कैसा है कि सही और गलत इसका कोई भेद नहीं होता। अगर कोई भावना में, जैसे कोई भावुक रहता है ना, तो उसको उसको कोई सही और गलत का कोई भेद नहीं कर पाता, कुछ डिफरेंस नहीं कर पाता उसको। जैसे बच्चे बुरा फील करते हैं ना, बुरा फील करते हैं ना, तो बुरा ही फील करते हैं। ठीक है, हाँ ओके, यस अंजना माता जी, मैं 1 मिनट रुकिए बता। बच्चे बुरा फील कर रहे हैं ना, तो बुरा ही फील करते हैं। अब उनको बुरा से वो निकाला नहीं जा सकता, उनको दूसरा फीलिंग में डाल सकते हैं, बट कुछ करके उनको बुरा फील हो रहा है, तो वो कैसे हैं, वो सही और गलत नहीं देखना चाहते। इनफैक्ट मालूम है क्या, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताऊं। ओके, बच्चों को कहीं कहीं डर लगता है। राइट? राइट, देखा होगा ना, ऐसे बच्चे होंगे जिनको डर लगता है। अब हम उनके साथ चल करके उनके डर से उनको निकाल रहे हैं, पर वो मालूम है क्या, जैसे ही किसी चीज को देख रहा है या देख रही है, तो उसको देखते ही चिल्लाना शुरू कर दे। हम बोल रहे चिल्लाने की कोई बात नहीं, हम साथ है ना, पर वो चिल्लाना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो इमोशन नहीं है, वो सेंटिमेंटल हो गया, सेंटिमेंटल हो गया, उनका भावना नहीं है, वो एक
भावुकता में डूबना। ठीक है, बहुत बार सपना देखने के बाद लोग इस प्रकार से भावुकता में डूब जाता है ना। बुरा सपना देख लिया, अब भावुकता में डूब गया। ठीक है, उनको सत्य से कोई मतलब नहीं है ना। बहुत बार अनकंट्रोल्ड सा होता है। ठीक है, तो ये भावुकता से भक्ति नहीं होती। ठीक है, भावना होनी चाहिए, शुद्ध भावना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ओके, आई होप आई एक्सप्लेन। ओके, प्रभु जी एकादशी को राइस क्यों नहीं खानी चाहिए? माता जी, एकादशी को राइस ही नहीं, कोई भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं खाते। अन्न बिल्कुल मत खाइए, नमक बिल्कुल मत खाइए। मेरे को मालूम है और बहुत जगह मैंने ये बात सुना है, देखा है, पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि लोग बोलते हैं हाँ चावल मत खाइए, चावल मत खाइए। परंतु चावल, मैंने तो कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि बस चावल ही नहीं खाना है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना। अन्नों में पाप घुस जाता है। एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप खाते हैं। ठीक है, तो कृष्णा को अर्पित किया जा सकता है, कृष्णा को खिलाया जा सकता है, परंतु हम नहीं खा सकते, एकादशी के दिन नहीं खा सकते। शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ, अगर कृष्णा को अन्न भी खिला रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। एकादशी के दिन में भी कृष्णा को कोई भी अन्न खिला सकते हैं। हमको किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना है। सादा नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक खा लीजिए, सेंधा नमक खाया जा सकता है, और बहुत सारा कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज जो कभी मत कीजिएगा, साबूदाना गलती से मत बनिए। ठीक है, मेरी मानिए, साबूदाना मत बनिए। ठीक है, और बाकी कुछ और हो तो पूछिए। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली लोग, बहुत सारे लोग आलू की सब्जी बना लेते हैं, आलू का कुछ बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, वो जनरली लोग वो खाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम लोगों को एकादशी के दिन, जैसे अन्न खाते हैं ना, तो शरीर उस प्रकार से कार्य करता है। एकादशी का दिन इस तरीके का होना चाहिए, वो ट्रेनिंग होना चाहिए। कैसा ट्रेनिंग? कि हम कृष्णा से प्रेम दृढ़ता से बढ़ा लें। हर एकादशी हम लोगों को शुद्धता प्रदान करने वाला होना चाहिए। कैसा शुद्धता? कि हम लोगों को आइडियली करना क्या है। एकादशी के दिन आप लोग देखते होंगे, कोई भी खाना भी बनाए तो बहुत जल्दी बन जाता है ना। एकादशी वाला कुछ भी बनाए तो वो भी जल्दी बन जाता है ना। तो वो किस लिए होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए, खाने में कम टाइम लगाइए, खाना बनाने में कम टाइम लगाइए, खाना खाने में कम टाइम लगाइए, प्रसाद खाने में कम टाइम लगाइए, सब कुछ में कम टाइम लगाइए, और ज्यादा टाइम किसमें लगाइए? भक्ति करने। ठीक है, तो हमारा मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए एकादशी के साथ? भक्ति करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है हम लोगों को किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना। लिस्ट के लिए आप ऋचा माता जी या मेरे को मैसेज कीजिएगा, ग्रुप पे आया हुआ है, ग्रुप पे एक बार आया हुआ है लिस्ट, शायद पिछले या पिछले के पिछले एकादशी पे ग्रुप पे लिस्ट आया हुआ है। अगर आप ग्रुप पे देख ले तो अच्छा है, नहीं देखे मेरे को या ऋचा माता जी को मैसेज कीजिएगा और वो आपको लिस्ट भेज देंगे कि ये चीज प्रोहिबिटेड है, कृपया करके मत खाइए। ठीक है, वो लाभ नहीं करेगा, वो हानि करेगा। ठीक है, और स्पेशली चेतना के लिए तो हानि करेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कम खाइए। शुरू में उल्टा बोलता हूँ, हमने लेट ज्वाइन किया था तो पता नहीं था, कोई बात नहीं। शुरू में तो उल्टा बोलता हूँ। क्या? शुरू में उल्टे ज्यादा खाया कीजिए। जब पहली बार एकादशी कर लेना, ज्यादा खाइए, कम मत खाइए, ज्यादा खाइए। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपको खुद ही शरीर को लगेगा कि कम खा करके भी चल जाएगा। अगर चल जाएगा तो खा लीजिए, और नहीं चल रहा, खाइए खाइए। शरीर को कमजोर नहीं बनाना, शरीर को हमको स्ट्रांग बनाना है। अगर हम किसी चीज से आसक्त नहीं है तो वो स्ट्रांग बनते हैं, हमको वीक नहीं बनाना। ठीक है, तो कम मत खाइए, परंतु हाँ एकादशी में जो अलाउड है वो खाइए।
सेंधा नमक है आपके पास? सेंधा नमक है घर पे? है तो फिर बड़ा आसान होगा। हाँ, फिर बड़ा आसान होगा, फिर मुश्किल नहीं होगा। नहीं तो सेंधा नमक लाने में और ये सब में थोड़ा दिक्कत होती है, बट ठीक है, फिर तो बाकी बहुत आसान चीज है। और अगर कहीं पे सावा का चावल मिल जाए वो आसान हो जाएगा। सावा के चावल का वो क्या खीर बना लीजिए या खिचड़ी बना दीजिए, वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। सावा का चावल का खिचड़ी बना दीजिए, उसमें आप वो पीनट्स, मूंगफली, मूंगफली को सेक लीजिए, मूंगफली को ऊपर से डाल दीजिए, अब बड़ा आसानी से बन जाएगा। वो आपको इतना बन जाएगा कि आप खाते रहिए, पेट भर जाएगा। बस क्या है, 2 बारी तो पेट भरना है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छे से खाइए, ज्यादा से ज्यादा खाइए, फल भी खाइए, परंतु हाँ हाँ हाँ, अन्न मत खाइए। खीर नहीं बना सकते ना गुरुजी? खीर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? चातुर्मास, हाँ ठीक है, अगर चातुर्मास का पालन नहीं करना है तो फिर तो बना ही सकते हैं ना। अगर कोई इस महीने दूध पी रहा हो, अभी पी रहा है, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पिया है, दूध पिया है, तो ठीक है, खीर बना दीजिए। ठीक है, और नहीं पिया है, इस महीने दूध नहीं पिया है, तो अभी बस 6 दिन और है, 6-8 दिन जो भी है ना। 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 7 तारीख तक होगा। ठीक है, 7 तारीख तक दूध नहीं पिए। ठीक है, नहीं तो खीर बना सकते हैं, माता जी बता रही है खीर बना सकते हैं, बहुत अच्छे से खीर बन जाएगा। खीर खा लीजिए। तो गुड़ का कभी बनाइएगा ना, तो गुड़ लास्ट में डाला कीजिए। ठीक है, गुड़ लास्ट में डालिए, बस इतना थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बाकी सब तो एकदम अच्छे से बन जाएगा। खीर बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, गुड़ को लास्ट में डालिए, खट्टा होता है गुड़, है ना, इट्स ओके। तो लास्ट में डालिएगा, मिला लीजिएगा, अच्छे से गुड़ का टेस्ट आ गया, खीर बनिए, कृष्णा को ऑफर कीजिए भाई, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पूछ लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। ठीक, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।